और जब एक एटीएम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बन जाएगा जिसमें किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल हो सकेगा, तो इससे प्लास्टिक मनी को बढ़ावा मिलेगा जो सरकार भी चाहती है। और देश में प्लास्टिक मनी में लेन देन के इस्तेमाल से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि ब्लैक मनी पर भी इससे अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। एक दौर था जब बैंकों में आप पैसा जमा कराने या निकालने के लिए वक्त और तारीख मुकर्रर करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, जरूरत है बस एटीएम तक पहुंचने की। जाहिर है प्लास्टिक मनी ने लेन देन का तरीका ही बदल दिया। अब आपकी जेब में कैश हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, बस क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन इस प्लास्टिक कार्ड से ट्रांजैक्शन के वक्त भी आपको कुछ चीजों को याद रखना जरूरी है। मसलन कितने ट्रांजैक्शन तक आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बैंक अपने कस्टमर्स को 30 दिन में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं। ये ट्रांजैक्शन किसी भी लोकेशन पर हो सकता है। वहीं किसी दूसरे बैंक से मेट्रो लोकेशन पर ट्रांजैक्शन के अधिकार कंज्यूमर के पास 3 होते हैं, यानी 3 फ्री ट्रांजैक्शन आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो के अलावा किसी दूसरे लोकेशन पर किसी दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन का अधिकार रखते हैं। जहां तक चार्ज की बात है तो ये आरबीआई के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी ओर काले धन पर नजर रखने के लिए भी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना बेहतर उपाय है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्लास्टिक मनी के ज्यादा इस्तेमाल के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कह चुके हैं। यूरोप के कई देशों में कैश से ज्यादा प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल होता है, जिससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है और इंडिविजुअल को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।